Good morning, dear students. Today we are going to discuss about another PGR, that is cytokinin. अपनी फोरगोइंग लेक्चर में हम लोगों ने अब तक ऑक्सिन के बारे में पढ़ा, उसकी डिस्कवरी एस्पेक्ट पढ़े, जिबरेलिन्स पढ़े और उनका फंक्शन डिस्कस किया। और नेक्स्ट जो हमें पीजीआर पढ़ना है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पढ़ना है, वह है साइटोकाइनिन। तो थोड़ी सी इसकी डिस्कवरी के एस्पेक्ट में बात कर लेते हैं। एक सबसे पहले स्कूग एंड मिलर थे, उन्होंने क्या किया, टोबैको प्लांट्स की इंटरनोडल सेल्स को लिया। क्या लिया? स्कूग ने टोबैको प्लांट के इंटरनोडल सेगमेंट्स की जो सेल्स थी उनको प्रोलिफरेशन कराने की कोशिश करी और उन्होंने देखा कि प्रोलिफरेशन यानी डिवीज़न तभी पॉसिबल हो पाया उन सेल्स में जब वहाँ पर ऑक्सिन के साथ एक्सट्रैक्ट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू डाला गया या ऑक्सिन प्लस कोकोनट मिल्क डाला गया या ईस्ट एक्सट्रैक्ट डाला गया या डीएनए एक्सट्रैक्ट डाला गया। उन्होंने एक्चुअली क्या ऑब्जर्व किया कि टोबैको प्लांट के इंटरनोडल सेल्स में प्रोलिफरेशन तभी हो पाया जब ऑक्सिन के साथ इन सबस्टेंसेस को भी मिलाया गया। इट मीन्स टू से, तो एक आइडिया, जनरल आइडिया ये लगा कि ऑक्सिन तो ठीक अपना काम कर ही रहा है, लेकिन प्रोलिफरेशन के लिए ये सभी जो एक्सट्रैक्ट हमने डाले, यानी इन सभी केमिकल्स में, इन सभी कंपाउंड्स में, लाइक एक्सट्रैक्ट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू या कोकोनट मिल्क या ईस्ट एक्सट्रैक्ट, इनमें कुछ ऐसा था जिसने टोबैको प्लांट के इंटरनोडल सेल्स में प्रोलिफरेशन को प्रमोट किया। तो एक जनरल आइडिया आया कि स्कूग और मिलर को कि कुछ ऑक्सिन के साथ अगर हम कुछ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन के सबस्टेंसेस को मिलाएंगे तभी प्रोलिफरेशन होगा, और वो सबस्टेंस किस लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स के लिए, राइट। अब देखिए, आफ्टर ऑल दिस प्रोसेस, स्कूग और मिलर ने हेरिंग स्पर्म डीएनए से एक सबस्टेंस को आइसोलेट किया जिसको नाम दिया इन्होंने काइनेटिन। काइनेटिन का मतलब होता है, काइनेटिन वर्ड का मतलब होता है प्रमोट करना, और एक्चुअली ये देखा गया कि काइनेटिन किसको प्रमोट कर रहा है? साइटोकाइनेसिस को। साइटोकाइनेसिस आप जानते हो कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इन द सेल इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। तो काइनेटिन प्रमोट कर रहा था सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस को। लेटर ऑन इसका नाम क्या हो गया? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन नाउ इट इज नोन एज साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन नाम पड़ गया इसका। क्यों? क्योंकि ये किसको प्रमोट करता था? साइटोकाइनेसिस। तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट इसका ये था, डिस्कवरी कैसे हुई। अब थोड़ा सा अगर हम केमिकल कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं कि अगर आपसे मैं पूछूं कि केमिकली साइटोकाइनिन है क्या, तो आप जनरली बोलोगे कि ये एक प्यूरीन डेरिवेटिव कंपाउंड है। आपको पता होगा एडेनिन, गुआनिन, नाइट्रोजनस बेस पेयर्स, उसमें प्यूरीन डेरिवेटिव है कौन? साइटोकाइनिन। तो केमिकली अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे कि साइटोकाइनिन इज अ प्यूरीन डेरिवेटिव कंपाउंड एंड एक्चुअली दिस इज 6-परफ्यूरिल अमाइनो प्यूरीन। साइटोकाइनिन इज व्हाट? दिस इज 6-परफ्यूरिल अमाइनो प्यूरीन। इसके कुछ स्पेसिफिक फंक्शन है, वो ये है बच्चों कि साइटोकाइनिन कभी भी अकेले वर्क नहीं करता। आपको पता है साइटोकाइनिन का फंक्शन आपने क्या देखा? साइटोकाइनेसिस, राइट। लेकिन ये अकेले वर्क नहीं करता। यहाँ पर मैंने लिखा है कुछ पॉइंट। साइटोकाइनिन वर्क्स टुगेदर विद अनदर पीजीआर, यानी इसको वर्क करने के लिए दूसरे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का एक निश्चित डिफिनिट कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं। जैसे अगर किसी सेल को हमने ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की बराबर कंसंट्रेशन दिया, एक सेल है ये, इसको हमने साइटोकाइनिन और ऑक्सिन की बराबर कंसंट्रेशन दी, तो इस सेल में सेल डिवीज़न तो हो जाएगा, लेकिन सेल्स अपने लिए स्पेसिफिक फंक्शन एक्वायर नहीं कर पाएंगी, मींस डिफरेंशिएशन नहीं होगा। इट मींस टू से, अगर हम किसी सेल को ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की बराबर कंसंट्रेशन दे रहे हैं तो उस सेल में डिवीज़न तो होंगे बट डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, राइट। दूसरी कंडीशन ये है, अगर ऑक्सिन को ज़्यादा दिया जाए और साइटोकाइनिन को कम, यानी इसी एक सेल को हम ऐसा कॉम्बिनेशन दें
पीजीआर का, स्पेशली ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का, जिसमें ऑक्सिन की कंसंट्रेशन साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन से ज़्यादा है तो वो रूट फॉर्मेशन को इंड्यूस करेगा। सिमिलरली अगर वाइस वर्सा हम कर देते हैं, मीन्स साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा कर दें, ऑक्सिन की कम कर दें, तो उस सेल में शूट फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ज़रा सोचिएगा, एक सेल डिवीज़न कर रही है, डिवीज़न करके कई सारी सेल्स बना रही है, लेकिन यहाँ पर कोई स्पेसिफिक फंक्शन अभी अचीव नहीं हुआ है। अगर आगे चल के ये वाली सेल रूट बना रही है, ये वाली सेल शूट पार्ट को बना रही है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो तीनों सेल्स आपको दिख रही हैं, चारों सेल्स, इनमें से सेल्स ने अपने अंदर स्पेसिफिक फंक्शन को एक्वायर किया। और आपको पता है कि अगर सेल्स स्पेसिफिक फंक्शन अटेन कर लेती हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है बच्चों, डिफरेंशिएशन। सिमिलरली ऑक्सिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है साइटोकाइनिन से तो रूट फॉर्मेशन, साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है ऑक्सिन से तो शूट फॉर्मेशन। और रूट और शूट फॉर्मेशन क्या है, एक्चुअली ये एक डिफरेंशिएशन की प्रोसीजर है। सेल जब तक डिफरेंशिएट नहीं होती है तो उसको नहीं पता होता है कि वो उसको किस तरीके से वर्क करना है, फंक्शन कैसे करना है। तो यहाँ बात क्लियर हो गई कि ऑक्सिन इज इक्वल टू साइटोकाइनिन, ओनली सेल डिवीजन, नो डिफरेंशिएशन। When oxin is greater than cytokinin, then root formation, and vice versa is shoot formation. तो shoot formation and root formation is what? Differentiation. यानी अगर हम ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की जो का रेशियो है किसी सेल के लिए जो हम अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसको हम वेरी कराएं तो हम डिफरेंशिएशन करा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं ओनली सेल डिवीज़न हो तो वो भी करा सकते हैं। प्लांट के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हुई कि साइटोकाइनिन अकेले वर्क नहीं करता है, वो उनको काम करने के लिए दूसरे पीजीआर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। चलिए, ये तो जनरल सी बात हो गई। अब थोड़ा इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो इसके हैं उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिख रखा है प्रमोट्स सेल डिवीज़न, CD फॉर सेल डिवीज़न यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी ये जो साइटोकाइनिन है ये सेल के अंदर सेल डिवीज़न को प्रमोट करती है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, सेल इनलार्जमेंट एंड डिफरेंशिएशन। ये देखिए, कोई सेल इनलार्ज कब होती है, अगर मैं प्लांट सेल की बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो ये एक सेल है, इसमें एक वैक्यूल होगी, अगर ये सेल इनलार्ज होकर के बड़ी सेल बन रही है लाइक दिस, तो आपको पता है वैक्यूल की भी साइज यहाँ पर बड़ी होगी। इट मीन्स अगर सेल को इनलार्ज होना है तो वैक्यूलर इनलार्जमेंट भी ज़रूरी है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको साइटोकाइनिन का ये पता लगा कि साइटोकाइनिन सेल इनलार्जमेंट में और सेल डिफरेंशिएशन में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। जैसा आपने यहाँ पर देखा कि साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन जो वेरी करती है ऑक्सिन से, तो एक बार रूट फॉर्मेशन होता है, एक बार शूट फॉर्मेशन होता है, और दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, डिफरेंशिएशन के। चलिए, थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन इज साइटोकाइनिन प्लांट्स के अंदर एडवेंटिशियस रूट्स को प्रमोट करता है। एडवेंटिशियस रूट कौन सी होती हैं, जो रेडिकल के अलावा किसी और पार्ट से अराइज हों, उनको हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशियस रूट। जैसे आपको पता है ना कि ये एम्ब्रियो एक्सिस एक नीचे की तरफ मूव करता है, जिसको आप क्या बोलते हो, रेडिकल ऊपर की तरफ मूव करता है, उसको आप क्या बोलते हो, प्लेम्यूल। तो अगर रेडिकल डायरेक्टली डेवलप हो जाए रूट में तो उसको आप क्या बोलते हो, टैप रूट। लेकिन टैप रूट कहाँ से अराइज हो रही है, रेडिकल से। तो ऐसी रूट जो रेडिकल के अलावा कहीं और से अराइज हो उसको हम क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस रूट। तो एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन अगर कराना है आपको, मान लीजिए आपने कटिंग के थ्रू कोई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर रहे हो आप, मान लो आपने एक स्टेम लिया, आपने इस स्टेम की कटिंग करी, और इस कट में आपने अगर ऑक्सिन प्लस साइटोकाइनिन का रेशियो में डिप कर दिया तो एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में इसका एप्लीकेशन यूज़ किया जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन इज व्हाट, लीफ इनलार्जमेंट। लीफ की साइज बड़ी होना, उसका भी ये काम भी कौन करता है, आपका साइटोकाइनिन। ब्रेकिंग इन सीड डॉर्मेंसी, आपको पता है सीड सोविंग और जर्मिनेशन के बीच में जो रेस्टिंग पीरियड होता है सीड का, उसे हम क्या बोलते हैं, सीड डॉर्मेंसी। तो सीड डॉर्मेंसी को कम करना या तोड़ना ये किसका काम है, साइटोकाइनिन का। कैसे करेगी सोचिएगा, क्योंकि अगर सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करना है तो क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करना है तो
एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इनहेंस कर देना पड़ेगा। यानी क्या करती है साइटोकाइनिन, सीड के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर देती है, जिससे लॉट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उसी एनर्जी को यूटिलाइज करके सीड की डोरमेंसी को ब्रेक किया जाता है, राइट। नेक्स्ट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज डिले इन सीनेसेंस। आपको मैंने बताया था कि सीनेसेंस का क्या मतलब होता है, एजिंग। क्या होता है, एजिंग। तो प्लांट में अगर आप मान लीजिए आपके घर में ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, आप चाहते हो कि उनकी उनकी एजिंग आप रोक के रखो, तो आप क्या करोगे, उस पर एक डेफिनेट कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन और ऑक्सिन अप्लाई करना पड़ता है, जिससे डिले इन सेसेशन यानी एजिंग की प्रोसीजर जो होती है वो स्लो डाउन हो जाती है। थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज, यहाँ पर मैंने लिखा है, इंक्रीज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब ये क्या चीज़ होती है, अगर जरा इसको ऑब्जर्व करें, अगर हम जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं। अगर हम डाइकॉट प्लांट के स्टेम को सेक्शन करें तो हमें ऐसे वैस्कुलर टिश्यूज मिलेंगे। ये वैस्कुलर बंडल मैं आपको यहां पर शो करा रहा हूं, ये है वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल में ऊपर की तरफ जाइलम होता है, नीचे की तरफ फ्लोएम है, और बीच में ये जो सेल्स आपको दिख रही हैं जो जाइलम और फ्लोएम को सेपरेट कर रही हैं, यही क्या है, फैसिकुलर कैम्बियम। फैसिकुलर कैम्बियम। तो फैसिकुलर कैम्बियम की ग्रोथ को प्रमोट करने का काम भी किसका होता है, साइटोकाइनिन का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे, हालांकि फंक्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको ही डिस्कस किया जाता है। हमें क्या ध्यान रखना है, साइटोकाइनिन की जो डिस्कवरी स्कूग एंड मिलर ने करी थी, टोबैको प्लांट को रिलेट किया था, और ये बताया था कि कुछ सबस्टेंस थे जिनको मिलाने से ही प्रोलिफरेशन हो रहा था। फिर आपको ये पता लगा कि केमिकली ये क्या है, किसका डेरिवेटिव है, किस तरीके से फंक्शन करता है, एडेनिन साइटोकाइनिन का रेशियो सेल ग्रोथ और डेवलपमेंट में किस तरीके से सिग्निफिकेंस रखता है, और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे। तो आई थिंक मुझे समझ में लग रहा है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।